बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिन्हों के भी खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। बराए नाम अदालत जो इंसाफ नहीं दे सकती काम आदमी को, किसी सियासी जमात को, क्योंकि सो मोटो नोटिस के सिलसिले में ही फॉर्मेलिटी के तौर पर KPK की तरफ से कहा गया जबानी कलामी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है। और मुसर्रत अली साहबा का कहना था कि आप यहाँ पे सियासी बातें ना लेके आए। तो सियासी सियासतदान या सियासी जमातों को ये सियासी मसाइल कहाँ से, और बेसिकली ये तो सियासी मसला था ही नहीं, ये तो इंसानी जानों की मसला था। वो मारे गए थे, शहीद हो गए लोग, उनका मसला था। और बीबी आप ये बात करिए कि यहाँ पे सियासी मसले ना, फिर कहाँ लेके जाएं, किस अदालत में लेके जाएं, कहाँ से इंसाफ मिलेगा आपको? ये इल्म है कि आपको अगर ये अल्लाह ताला ने ओहदा दिया तो ये इसके कितने प्राइस हैं, और इसमें जरा सी कोताही आपको कहाँ से कहाँ अगले जहां ले जाएगी। लेकिन आप लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है, आप लोगों के ख्याल में है कि सिर्फ यही दुनिया है और इसके बाद कुछ भी नहीं है। लगता है ऐसे। इमरान खान की जमानतों के हवाले से 9 मई की वो मनसूख कर दी गई हैं, वो फैसला भी आ गया है। और यही कल के परसों के वाकये के हवाले से अमीनुद्दीन के मामले में उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामला हमारे सामने ना कोई आया है और ना हम इस पर बात करना चाहते हैं। ये इनके बयानात हैं, ये इनकी बातें हैं। और अफसोस इंतहाई एक वाकया इसमें ये भी हुआ, रेंजर्स के लोग टीयर गैस की शेलिंग हो रही थी, उनके शेल्फ खत्म हो गए तो तेजी से कहीं हमें आवाम घेर ना ले, और उन्होंने अपनी गाड़ी भगाने की कोशिश की, जिसमें से तेजी से बैठते हुए 3 एहलकार नीचे गिर गए, जिनको वो रोंदते हुए जो है उनकी खुद गाड़ियां गुजर गई। इसी सिलसिले में मतीउल्लाह जान भी खुद कहा कि मैंने खुद उन्होंने मतीउल्लाह जान ने इस बात को रिपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि ये इनकी गाड़ी ने खुद रौंदे हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कि उनकी गाड़ी रोंदती हुई ने चली गई, उन पर ये इल्जाम लगाया है। और हामिद मीर के हवाले से बात करते हैं। हामिद मीर कहते हैं कि मैं तकरीबन दिन 11 बजे से लगा हूँ रिपोर्टिंग करने, और हमारे दफातर क्योंकि डी चौक में थे वो खाली करवा लिए गए, करीबी इमारतों को भी खाली करवा लिया गया था। और फिर हमने देखा कि अवाम के पास ना तो हमने कोई असला देखा था किसी किस्म का, और उन्होंने तमाम वाकया रिपोर्ट भी किया, बताया भी, इंटरनेशनल मीडिया पर भी बात की, बल्कि वहां से ही डी चौक से और चैनल चौक से इंटरनेशनल मीडिया पर भी कवरेज हो रही थी, और पहले से ये कवरेज पूरे जुलूस की हो रही थी। इंडिया भी इस सिलसिले में हकायक बयान कर रही हैं। और आप ये देखें कि हामिद मीर ने कहा कि जब शाम हुई तो हमने हमारी जब ये इमारतें तो पहले खाली करवा ली गई थी, और फिर अचानक से हम जरा दूर खड़े थे तो फायरिंग शुरू हो गई, और ये सब कुछ उनके सामने हुआ। उन्होंने इस बात के हवाले से बात भी की। एक शहीद लड़का शहीद हुआ, लेकिन उसने अपने नीचे बैठकर अपने खून से कैदी 804 जो है वो भी लिखा, और उसके बाद उस लड़के की भी डेथ हो गई। इंतहाई अफसोस। और ये वो लोग जो जिना हाउस को अभी तक रो रही हैं, पीट रहे हैं, ये मसरत हलाली सुप्रीम कोर्ट की जज साहब हैं, ये इन्होंने भी कहा कि दिल खून के आंसू रोता है। तो आज इस वाक्य पर किसी के दिल खून के आंसू रोए क्या? सचमुच में इंसान चले गए? जिना हाउस जिसमें जिना ने कदम तक नहीं रखा, तो उस पर बहुत दुख था सबको। तो आज इंसानी जानों के जाने पर किसी को दुख हुआ, किसी को अफसोस हुआ। और जिस तरह से स्ट्रीमिंग ये मीडिया बात कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग मीडिया पे ये मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां पे सहाफी क्या इनको मौत नहीं आनी है, या इन्होंने बस ऐसे गुजारनी जिंदगी, इनकी लंबी जिंदगी गुजरनी है, ना खत्म होने वाली है? इस बात पर यकीन रखे हुए हैं कि आज ट्विटर पे जिस तरह के मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि लाइव शोज में बैठे हुए ये बातें कर रहे थे, तो इंतहाई दुख और अफसोस हो रहा है। कहते हैं कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करो, सजनामी मर जाना। तो ये चीजें जहनों से आप किस तरह से आप लोगों ने निकाली, और आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? खुशी
कर रहे हैं। और फिर फ्लैग मार्च आज डी चौक में किया गया। दुश्मन को आपने उनके चारों खाने चित कर दिए लगता है। जो फ्लैग मार्च किया था 1965 में का कारनामा था, कारगिल का था, या 1971 की थी। ये तमाम चीजों पर भी आपको फ्लैग मार्च करने चाहिए थे ना तब भी। तो आज बड़ी खुशी से फ्लैग मार्च हो रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। हमने दुश्मन को खत्म कर दिया है। दुश्मन कौन है? पाकिस्तानी इमाम दुश्मन है, जो हक और सच अपना हक मांगती है। असल में कसूर किसी और चीज का नहीं है, पाकिस्तानी इमाम का, जिसको अपना हक मांगना चाहती है, हक मांगती है कि हमें हमारा हक दिया जाए। और उनका हक मांगना उनका जुर्म बन गया, और ये जुर्म उनको इस दुनिया से हमेशा की नींद सुला दिया गया। तो इसका इनके कातिल कौन है? इनका खून किसके? वजीर दाखिला, वजीर खारिजा, मौजूदा हुकूमत, या वो सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया। अफसोस है उन जवानों को अपने मुल्क के निहत्थे बशिंदों पर गोलियां चलाने से पहले। ये नौकरी, ये हर चीज आनी तो जानी है, आनी जानी चीज है। अगर किस्मत में आपके रिस्क लिखा है तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाना है। लेकिन जिस आपके हाथों से किसी बेगुनाह की मौत हो रही है, आप कोई मुल्क के दुश्मनों से तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों से जब लड़ रहे हो तो मेरा ख्याल है कि आपको वहां पर जो है वो स्टैंड ले लेना चाहिए। एक इसी हवाले से मैं बात करूंगी कि एक सिविलियन इस्तीफा आया है। और इस्तीफा जब भी किसी ब्यूरोक्रेट्स का आता है तो उसमें वाज़े तौर पर चीज बताई जाती है कि ये इसका जनाब इस्तीफा आया है, और इस इस्तीफे पे के हवाले से है। उस और वो इस्तीफे के हवाले से मैं अगले व्लॉग में बात करूंगी आपसे। लेकिन इस वक्त तो दुख और अफसोस है, अफसोस के अलावा कुछ नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम की जानें बहुत सस्ती हैं, इनका खून बहुत सस्ता है। पारा चनार के लोगों की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे किसी का भी खून की कोई कदर कीमत नहीं है, पाकिस्तानी अवाम की कोई कदर कीमत नहीं है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।